सभी आत्मीय बंधुजनों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जिस तरह दिवाली के दिन महालक्ष्मी माता का प्रकटन दिवस महालक्ष्मी पूजा की जाती है, जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, और शिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। उसी तरह वसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित माना जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को उनके जन्मोत्सव अर्थात बर्थडे के रूप में बनाते हैं। माता सरस्वती को बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कला एवं संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। संसार में जो भी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कला और संगीत है, सब सरस्वती से है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की थी, सृष्टि की संरचना की। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करके संसार को देख रहे थे, पूरा संसार, मनुष्य, जीव जंतु, सृष्टि बनने के बावजूद संसार में स्वर ही नहीं था, सब मायूसी थी, सुनसान था। ब्रह्मा जी यह देख करके अचरज में पड़ गए और उनको अपनी कृति पर प्रसन्नता नहीं हुई, वो बड़े उदास, मायूस हो गए। तो भगवान श्रीहरि विष्णु के अनुग्रह से उन्होंने अपने कमंडलों से जल लिया और उस जल को पृथ्वी पर जैसे ही छिड़कना शुरू किया और एक कंपायमान के साथ शब्द गूंज हुआ, और उसी से 4 भुजा धारण की वेग देवी प्रकट हुई, जिसको सरस्वती कहा गया। उनके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में वरमुद्रा, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में वीणा को देख करके उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही सरस्वती ने वीणा पर तार में स्वर भरे, चारों तरफ सुंदर खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ। जीव जंतुओं में वाणी प्रकट हुई और उस वाणी से संसार में खुशहाली आ गई। इसीलिए उनको सरस्वती कहा गया। उस देवी सरस्वती ने इस संसार को बुद्धि, विद्या और संगीत आदि सब प्रदान किया। इसलिए हर घर में ज्ञानी जन, छात्रगण, विद्वान लोग, संगीत के उपासक आज सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। सरस्वतीं चतां नौमि वाग्धिष्ठात्री देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती देवी को मैं नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से मानव सद्गुणों से संपन्न देव स्वरूप हो जाता है। ऋग्वेद में माँ भगवती सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर वजनीवती धीनामणित्रयवतु। अर्थात हे परम चेतना स्वरूपा सरस्वती, जो हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्तियों की संरक्षिका है, हम में जो आचार और मेधा और आधार भूता हैं, उनको हम नमन करते हैं। उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। मित्रों, वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव भी इसी दिन से होता है। आज से ही वसंत ऋतु शुरू होती है। वसंत ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वसंत के आते ही प्रकृति नई नई फल फूलों से लद जाती है। सृष्टि के अनेक रंग देखे, मानव के पुनरुत्थान और सृष्टि के पुनरुत्थान का दिन वसंत पंचमी माना जाता है। क्यों? आप देखते हैं पृथ्वी सृष्टि कई रंगों से भरी है। कभी ग्रीष्म के थपेड़ों में झुलसती है, कभी बरसात में लहलहाने लगती है, और शरद ऋतु में निर्मल हो जाती है, और शिशिर आते ही पतझड़ में उसके पत्ते तक झड़ जाते हैं, फल फूल सब झड़ जाते हैं, और फिर से प्रकृति हिम्मत नहीं हारती, खड़ी रहती है और प्रकृति
फिर से बसंत के समागम से ही लहलहा उठती है। खेतों में सुंदर हरियाली छा जाती है, लाल हरे पीले नीले फूल खिलते हैं, आम में बौर आने लगता है और इस खुशहाली को देख करके कोयल कूकती हुई आती है। चारों तरफ सुंदर वातावरण होता है। इसलिए हमारे जीवन का पुनरुत्थान का दिन है बसंत पंचमी। हम कितने भी पतित हो जाएं, कितने भी गर्त में चले जाएं, कितने भी कठिनाइयों से जूझें, इस बसंत पंचमी के दिन आज हम पुनः अपनी शक्ति को धारण करते हुए फिर से पौनः पुण्येन संस्तुता इसको धारण करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े हर्ष उल्लास से इसको मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी होली से 40 दिन पहले आती है, इसलिए इसी दिन होलिका की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है मनाने के लिए, छात्रों के लिए भी और ज्ञानियों के लिए भी। और बसंत पंचमी का दिन अनबूझ साया मानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता बिना पूछे, बिना शुभ मुहूर्त देखे। शादी, विवाह, अन्नप्राशन, जनेऊ, गृह प्रवेश और नया कार्य प्रारंभ करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो और घर आरंभ करना हो, घर की प्रतिष्ठा करनी हो और नई विद्याएं सीखनी हो, संगीत साधना शुरू करनी हो, इससे बढ़िया दिन नहीं है। एक और ऐतिहासिक महत्व का दिन है, मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान की याद आ जाती है। भारत के महान राजा जिन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया, उदारता दिखाते हुए जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार उसने छलपूर्वक आक्रमण किया तो वो पराजित हुए। अपने ही लोगों ने पराजय करवाया। मोहम्मद गौरी ने उनको छोड़ा नहीं, अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया, उनकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद की एक प्रसिद्ध घटना है, मोहम्मद गौरी ने सोचा कि इसको शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या हासिल है, देखना चाहता हूँ जहाँ से शब्द निकल रहा है वहाँ तक ये अपनी वाणों का कमाल दिखा पाते हैं कि नहीं। और उसने घोषणा की, दुंदुभी बजी, ढोल बजा, जिस तरफ ढोल की आवाज़ आ रही थी उस तरफ बाण छोड़ा जाना था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके परामर्शदाता कवि चंद्रवरदाई भी पहुँचे थे। ऊंचे आसन में बैठे हुए उन्होंने वहाँ से पद्य गा करके पृथ्वीराज चौहान को संकेत किया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल भूल नहीं की। इसको सुनते ही उन्होंने ऐसी चोट मारी कि बाण सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर के धंस गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जैसा कि निश्चित था, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को छुरा मारा, आत्मबलिदान किया। यह घटना 1192 की है। आज ही बसंत पंचमी का दिन है, इसलिए यह दिन भूलने लायक नहीं है, याद करने लायक है। और सच में चरेवेति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बसंत पंचमी से ज़्यादा बढ़िया संदेश नहीं हो सकता है। इसलिए वेद वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। सभी को पुनः वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः।